2497 ભાદરવા સુદ સોમવાર તારીખ 30/8/71 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીના શ્રી ઉત્તમ સત્ય ધર્મ પર તથા શ્રી નિયમશાસ્ત્ર શાસ્ત્રમાં આલોચના અધિકારની ગાથા 110 ઉપર પૂર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી નિયમશાસ્ત્ર શાસ્ત્રના શરણ નંબર 109. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता. आज पंचम दिन है 10 लक्षणी पर्व का. उच्चम सत्य ये पंचमा धर्म है. क्रोध मान माया लोभ रहित ऐसा बात बताया ने. उत्तम क्षमा मार्ग सरलपणा ने शौच पंचमा सत्य है. जीण वयणम एव भाषदी तंग पालेदो असतमाणो भी व्यवहारण भी अलियंग न वदई तो सत्यवाई तो. जो मुनि जिन सूत्रे के वचन को कहे वितराग वाणी सर्वज्ञ ने जो कहा परमात्मा ये ऐसे कहे, अपनी कल्पना से कहे नहीं. जिन अनुसारी सर्वज्ञ अनुसारी वाणी वाणी ने अनुसार ये कहे. तंग पायो असत मानो कदाचित अपनी शक्ति पालने को असमर्थ हो क्रिया आचरण तो भी व्यवहार भी अलिंग न बदई अन्यथा न कहे. मार्ग तो भगवान का ऐसा है भाई. मुनि तो जंगल में रहते हैं, आत्मा का आनंद में रहने वाला है. पंचम का हो तो क्या ढीलापना है, ऐसा नहीं. ऐसी बात असमर्थ हो तो अपन अन्यथा नहीं कहे. इतनी तो ठीक व्यवहार से भी अधिक असत नहीं कहे. व्यवहार में बोलचाल में कोई अपना अपमान हो जाए ऐसी भाषा न कहे, ऐसे नहीं सच कहे. मार्ग तो भगवान का ऐसा है भाई. अपना शुद्ध आत्म परम भाव उसका आश्रय सही सम्यक दर्शन होता है. बराबर. तो दूसरा कोई वितराग मार्ग में दूसरी कोई चीज और अपना स्वरूप के लीनता आनंद में रमणता वो चारित्र है. ऐसी बात अपने से न पढ़ सके तो भी अन्यथा न कहे. वह मुनि सत्यवादी उच्चम धर्म सच करने वाला पालने वाला कहने में व्यवहार जो भोजन आदि का व्यापार आहार आदि ने है ना मुनि को, तो उसमें ऐसा न कहे कि पंच मारा ऐसा है तो कोई थोड़ा उन्दी सी पी चले तो मुनि को बांध हरकत नहीं, ऐसे नहीं कहे. उसके में कि बनाया हो और ले ले तो दूसरा क्या उपाय. पंचमारा माता तो कर मर जाना. शरीर ने मर जाना एवं शिष्य के चलो मारी नाखड़ साधु ने कुछ बनाना बना कर देना. शहर में आवे क्या करें हम कर दे. शेष मोड़ा अंग्रेज सर कहना में आता है. गांव में आवे तो खबर पड़े तो उसको तो कहीं करना पड़ेगा नहीं. ऐसा मार्ग भगवान का है. देखिए समझ में आया.
भोजन आदि में व्यवहार हो, पूजा प्रभावना आदि का व्यवहार जिन सूत्र के अनुसार वचन कहे, अपनी इच्छा से जैसे तैसे न कहे, उसका नाम सत्य धर्म वितराग मारल आ गया है ना उसमें कि तेरे से न पड़े तो भी श्रद्धा तो पक्की रखना कि मार तो ये है। समझ में आया? दौसन भट्ठा न सिजंती, जो श्रद्धा में विपरीत करेगा तो कभी तेरा हरा चरित्र भट्ठा, चारित्र में भ्रष्ट हो, चारित्र न हो पर श्रद्धा में ये पक्का हो तो ये दर्शन भ्रष्ट नहीं, वो मुक्ति पाएगा। चरित्र भ्रष्ट है, दर्शन भ्रष्ट है, मुक्ति नहीं पाएगा। चरित्र भ्रष्ट है, मुक्ति पाएगा कि उसकी श्रद्धा दूर में यथार्थ भान भरते। समझ में आया? उस सत्य धर्म की बात 10 प्रकार की बात अपने यहाँ 110 गाता नियम सार आलोचन का अधिकार चलते हैं ना, आलोचन का अधिकार आ गया। दूसरा आलोचन कम मही रूह मूल छेद समर्थो सक्रिय परिणामो सायणो समभावो आलोचनम यदि समुदितम। भगवान ने हम दिशु थे मोड़ी कहती जो कर्म तरु जड़ नाश के सामर्थ्य रूप स्वभाव है, स्वाधीन निज संभाव आलोचन वही परिणाम है। ये परम भाव का स्वरूप का कथन है। मुद्दा की रकम की बात है। भैव को बलिदान भैव को ऐसा पहला शब्द पढ़ा है ना, परिणामिक भाव रूप स्वभाव। जो भव्य जीव है मोक्ष जाने के लायक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने में लायक, उसका जो परिणामिक भाव स्वभाव, टिकाड़ी न्यायिक भाव, टिकाड़ी ध्रुव भाव, टिकाड़ी स्वभाव भाव, उसको यहाँ परिणामिक भाव कहने में आता है। बराबर समझ में आया? एक समय की पर्याय से भी भिन्न ऐसे टिकाड़ी भगवान आत्मा, उसका सहज द्रव्य स्वभाव स्वरूप, द्रव्य की स्वभाव की हयाती, वो परम परिणामिक भाव है। भाई હવે તો ભાષા તમારે સાંભળી ને અહીંયા વારામાં भगवान आत्मा भव्य का यूं बातें लेने वाला है। परिणामिक स्वभाव रूप स्वभाव, वो टिकाड़ी न्यायिक भाव, वस्तु आत्मा नित्य, ऐसा उसका स्वभाव भी अविनाशी नित्य, ज्ञान दर्शन आनंद स्वच्छता प्रभुता ऐसी शक्तियां आनंद और उसका स्वभाव, ये भय का परिणामिक भाव रूप स्वभाव, स्वभाव होने के कारण परम स्वभाव है। तो त्रिकाली भाव परम स्वभाव है, बराबर नित्यानंद स्वभाव, ध्रुव कायमी अविनाशी शाश्वत स्वभाव भाव, उसको यहाँ परिणामिक भाव कहने में वह पंचम भाव, ये पंचम टिकाड़ी भगवान अपना
महिमावंत अपना निज टिकाड़ी स्वभाव, उदयक आदि चार विभाग स्वभाव के अगोचर है। ये पुण्य पाप का विकल्प व्यवहार रत्नत्रय उससे अगम्य है, और उपशम सूक्ष्म क्षायिक की पर्याय उसके आश्रय से भी अगम्य है, उसके आश्रय से प्रकट होता। अरे समझ में आया है? नहीं समझ में आया? सेटिंग क्या किया? क्या नहीं समझ में आया? जो आत्मा है ना, उसमें दो अंश है। एक वर्तमान पर्याय अवस्था हालत का अंश है, एक त्रिकाली अंश है। जो त्रिकाली अंश ध्रुव है, नई का विषय बताना है ना, एकदम नीचे ही नहीं का विषय, एक अंश है वो। और ये अंश कितना कैसा कि त्रिकाल अंश जो ध्रुव स्वभाव, आत्मा जैसे नित्य है, ऐसे उसके ज्ञान भाव, दर्शन भाव, आनंद भाव, ऐसा स्वभाव अनादि अविनाशी है। ऐसा जो नित्य स्वभाव, उसको यहाँ परिणामिक भाव, वस्तु की सहज स्थिति का भाव कहने में आता है। ये भाव पंचम भाव उदयादि चार विभाग स्वभाव से अगोचर। इसका अर्थ कि उसकी जो पर्याय में हालत दशा, पुण्य पाप की दशा, उपसम संकित आदि की दशा, सूक्ष्म ज्ञान की दशा, क्षायिक संकित आदि की दशा, उसके आश्रय से वो प्राप्त नहीं होता। आया? वो तो परम स्वभाव का आश्रय लेकर अमन में लेता है तो भान होता है, प्राप्त होता है। बराबर है। भगवान आत्मा में दो प्रकार, एक व्यवहार आत्मा, एक समय की पर्याय व्यवहार आत्मा। चाहे तो क्षायिक केवल ज्ञान हो, क्षायिक चिंतित हो, के राग हो, के सूक्ष्म ज्ञान, चार ज्ञान 14 का हो, पर वो एक समय की पर्याय व्यवहार आत्मा है। उससे रहित त्रिकाल निश्चय आत्मा, वस्तु की स्थिति की खबर नहीं है, धर्म हो जाए। ये भगवान आत्मा एक सेकंड की असंग भाग में वर्तमान विद्यमान त्रिकाल भाव स्वभाव एक पर्याय के सिवाय, राग અને धर्म की पर्याय सिवाय कहते हैं जो चीज है नित्य अविनाशी आदि अंत बिना का, ऐसा परम भाव एक चार भाव से अगम्य है, अर्थात चार भाव के आश्रय से वो प्रकट होता। समझ में आया? और पहली बात आ गई है बहुत। ये तो परम भगवान आत्मा सूक्ष्म संकीत, सूक्ष्म संकीत, क्षायिक संकीत के गम्य है, पर उसके आश्रय से गम्य नहीं।
वेणु बहुत भाई भगवान नित्यानंद परमात्मा अप्पा परमप्पा ऐसा जो आत्मा टिकाली परम भाव सदृश भाव ध्रुव भाव नित्य भाव द्रव्य की अस्थि का टिकाली भाव इन्हें यहाँ परम परिणामिक भाव कहने में ये भाव अपना आश्रय से प्रकट होता है, चार भाव के आश्रय से भी प्रकट होता। क्या हुआ है? चार विभाव स्वभाव, वो टिकाली भाव, वो स्वभाव भाव, અને जो पर्याय का भाव विभाव स्वभाव। पर्याय है ने उद्रव स्वभाव टिकाली, ज्ञान आनंद आदि गुण जो सदृश ध्रुव, वो टिकाली स्वभाव भाव, ये स्वभाव भाव, ये परिणामिक भाव और एक समय की पर्याय विभाव भाव। चाहे तो राग हो के चाहे तो क्षय संकित हो, सबको आई तो विभाव स्वभाव कहने में जिसमें कर्म का निमित्त की उपस्थिति का भाव विकार और कर्म की उपस्थिति का अनुदय अथवा अभाव का भाव, तो जिसमें कर्म की निमित्तता और निमित्त का अभाव था, ऐसी अपेक्षित चार भाव जो है उसको यहाँ विभाव स्वभाव कहने में समझ में आया। वो 50वीं गाथा में चार विभाव स्वभाव को परद्रव्य कहा है। अपना त्रिकाली द्रव्य नहीं, परम भगवान पूर्णानंद प्रभु जो अनुभूति का विषय, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, तो सम्यक ज्ञान का ज्ञान में आश्रय करने लायक चीज, ये तो चार विभाव स्वभाव से अगम है। वो परिणामिक भाव रू स्वभाव एम कहा, जो टिकाली भाव स्वभाव ने चार भावो विभाव। ये तो चार भाव के आश्रय से वो प्राप्त नहीं होता, ये अपेक्षा से चार भाव से अगम्य कहने में। बाकी तो सूक्ष्म सूक्ष्म शायद पर्याय से गम्य है, पर उसके आश्रय से गम्य नहीं, इसलिए उसके अगम्य कहना माया। सारी बात समझ में आया। खरेखर आत्मा भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमेश्वर दिनेश्वर, उसने जो खरेखर आत्मा दिखा तो ध्रुव स्वरूप है, वो परम परिणामिक भाव है। ऐसा दिखने वाले को अपना स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो दिखने में आता, पर्याय का आश्रय लेने से दिखने में नहीं आता। पर्याय का आश्रय ले तो विकल्प समझ में आया। इसलिए वह पंचम भाव उदय उदीर्णाक्षय सूक्ष्म लो, ऐसे नहीं देखो। उदय उदीर्णाक्षय ऐसे विविध विकारों से रहित है। बराबर चार विभाग कया समझे। पची त्रिकाली भाव, ये उदय से रही, उदीर्णा से भी रही। उदीर्णा करना पुरुषार्थ करके रात को टालना, ये उदीर्णा फिरना ये वस्तु में है।
अंतर में पुरुषार्थ करके राग का नाश करना, कर्म का नाश करना, ऐसे जो उदीर्णा, ये भी विविध विकार है, विशेष अवस्था है। उससे भी भगवान द्रव प्रभु तो रहित है। समझ में आया? ઉદીર્ણા ક્ષય અને ઉપક્ષોભમ. ઉદીર્ણા નાખ્યું ઓલામાં, ઉપક્ષમ ઓલામાં રાખી ના, ઉદીર્ણ નાખ્યું. બાકી તો 4 ભાવ. સમજ में आया? ઉપક્ષમ નાખ્યું અને ઉદીર્ણા નાખી. કેમ કે ભાઈ પુરુષાર્થથી ઉદીર્ણા નાશ થાય છે કર્મનો અને રાગનો. એ દશા તો વર્તમાન પર્યાયની વિશેષ आकृति वाली दशा है, विशेष गुण नो विकार है। एनाथी वो टिकाव रहता है। न पकड़ा और बात आई पर्याय में जो भाव आया वो गुण का विकार है। विकार का अर्थ गुण का विशेष कार्य है। चाहे तो उपशम हो, चाहे तो गुण का विशेष कार्य है। तो विशेष कार्य रूपी जो भेद उसे हो रहता है। यही है ना, हम आते हैं ना जैन सिद्धांत में, जैन सिद्धांत प्रविष्टा में पर्याय किसको कहते हैं? गुण का विकार को पर्याय कहते हैं। आते हैं कि नहीं प्रेमचंद जी? जाते हैं। हाँ, गुणों का विशेष कार्य को परिणाम कहते हैं, पर्याय कहते हैं। बराबर। कहते हैं कि राग आदि भाव के राग की नाश करने का उद्दीर्णा भाव के क्षय भाव के क्षोभम भाव, ऐसे विविध अनेक प्रकारनी विकारना विशेष दशा उसमें रहित है। शरीर रही तो है ही, तो माटी जड़ है। तत्व क्या है उसकी खबर नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी कहा हुआ आत्मा वो सम्यक दृष्टि के गम्य है। वहां वो गम्य है, ये सम्यक दर्शन की पर्याय का आश्रय से गम्य नहीं। आया? वर्तमान शांति पर्याय को निर्मल की अवस्था भी त्रिकाल में नहीं, धर्म की पर्याय भी त्रिकाल में नहीं। तो धर्म की पर्याय का रही परिणाम भाव है। हाँ हाँ, मोक्ष का मार्ग जो है निश्चय अपना भगवान पूर्ण स्वरूप, उसकी श्रद्धा, निर्विकल्प संकित, उसका ज्ञान, राग विज्ञान, संवेदन ज्ञान और चारित्र स्वरूप की रमणता, ऐसा जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो पर्याय से भी रहित है। समझ में आया? हाँ, नहीं तो जी शरीर की क्रिया से रही थे मानना भी है, उसको पति न उतरते हैं। अग्नि जी, जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है कि नहीं? उसका बेसी होता है खानिया तक जयपुर हुई ना वो हमारा गांव में हुई है। ठेकने आदर उपस्थित था। वो प्रश्न था जीवित शरीर की क्रिया से कुछ धर्म होता है कि नहीं? हमारे राजमत जी कहते हैं ऐसा प्रश्न क्या करते हैं आप? आवा प्रश्न तेरे जैन में चले
अरे जी हजरत वालेकुम कहते हैं अरे भगवान तेरी सत्य चीज जो नित्यानंद प्रभु तुम अविनाशी है कि नाशवान है? पर्यायी नाशवान है, पर्यायी नाशवान है, पर त्रिकाली चीज नाशवान है। हाँ 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 ऐसा त्रिकाली अविनाशी प्रभु जो पर्याय में लक्ष्य में आता है, ये चीज तो त्रिकाली परम स्वभाव भाव पर्याय का विविध प्रकार का भाव से रहित है। बराबर प्रभु समझ में आया? ऐसी बात सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव की परंपरा सिवाय आ बात क्या है? बराबर समझ में आया? कारण के वो आत्मा है, पर है तो क्या प्रकार है? क्या पर्याय से और आत्मा त्रिकाली है? और पर्याय है तो त्रिकाली आत्मा है? त्रिकाली भी है न पर्याय भी है, और वो पर्याय से रही द्रव्य है, नहीं तो द्रव्य साथ सिद्ध होता। जो कार्य करना है जो दिशा में कार्य, ये कार्य से कारण त्रिकाल भिन्न है। समझ में आया? भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु अखंड अभेद वस्तु एक आत्मा हो, सब मिलकर नहीं। प्रत्येक आत्मा अपना अखंडता अभेदता भिन्न रखती है, पर से तो भिन्न रखती है, पर अपनी पर्याय से भी अखंडता अभेदता द्रव्यता भिन्न रखता है। हाँ हाँ प्रभु समझ में आया? तो कहते हैं ऐसे विविध विकार रहित है, इस कारण से इस एक को परंपरा है। परंपरा तो त्रिकाली ध्रुवपना कोई परंपरा है। वो उदय उपशम क्षोभम क्षाय जो विकारी पर्याय न अविकारी पर्याय, अधर्म पर्याय न धर्म पर्याय, उसकी अपेक्षा तो त्रिकाली भाव परम भाव है। चार अपरम भाव है। हाँ समझ में आया? और परम भाव में स्थित એને વ્યવહારનો ઉપદેશ છે એ બીજી વાત। वो 12वीं का समाता है ना, उसका उदार करते हैं। वो तो कहते हैं जब उसको आत्मा का पूर्ण अनुभव ने शुद्ध नहीं की प्रकट दिशा हो गई, उसको तो शुद्ध नहीं जानने लायक नाम उसका ज्ञान हो गया। पर जब तक वो आत्मा साधक स्वभाव में है, अपना परम स्वभाव सर्व का झुकाव में श्रद्धा ज्ञान चारित्र में है, पर अभी पूर्ण दशा हुई नहीं, तो ये निचली दशा में अपने में जो राग आदि के अपूर्ण शुद्धता है उसको जानना ये प्रयोजनवान है, हम कहते हैं। समझ में आया? जानने प्रयोजनवान है, उपदेश करना की बातें है ही नहीं। क्या दृष्टि है तो साधारण उसको तो व्यवहार का ही उपदेश करना, ऐसे कहते, ऐसा बात है ही नहीं क्या? समझ में आया? आ बात दूसरी, वो बात दूसरी। यहाँ तो पूर्ण दशा हुई नहीं, और दृष्टि का विषय में दृष्टि तो पड़ी है,
निश्चय ऊपर दृष्टि है, पर पर्याय में पूर्णता प्राप्ति न हो तब लग पूर्ण शुद्धता में राग को जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये अपरम भाव में स्थित ने उपदेश व्यवहार नाश है। दास करे क्या करे, समझ में आया? यहाँ उपसायिक भाव पूर्ण न हो तो निचली दशा में अपूर्ण भाव को परम दशा कहने में वो जानने लायक है साथ। आई कहते हैं कि जो त्रिकाली परम स्वभाव भाव है वो परम भाव है, चार भाव पर्याय है, अपरम भाव है। बस ये परम भाव नहीं तो अपरम भाव है। हाँ हाँ तू खाए क्या है? चार विभागों की अपरंपना है। देखो इस कारण से इस एक को परमपना है, एक को परमपना है। त्रिकाली अविनाशी अंश दो ध्रुव सदृश रहने वाला भगवान ऐसा है अनादि, उसको परमपना है, जी के जी आश्रय करने लायक है। और शेष चीज चार विवाहों को अपरम बनाए। शायद केवल ज्ञान भी अपरम भाव है नहीं, ये आई नहीं बोले न्याय बात करिए न्याय नहीं आई तो शायद केवल ज्ञान भी अपरम भाव है, अपरम भाव में स्थित है, ये केवल ज्ञान में नहीं। समझ में आया? यहाँ क्या अपरम भाव એટલે केवल ज्ञान ये नहीं, जो ज्ञान प्रकट हो गया तो शुद्ध नहीं की पूर्ण दशा हो गई, बस वो तो ज्ञाता दशा एकला हो गई है पूर्ण का। और निचली दशा में पूर्ण दशा का अभाव उसको नाम अपरम भाव कहने में। समझ में आया? यहाँ त्रिकाली भाव को परम भाव की अपेक्षा से चार पर्याय को अपरम भाव कहने में आता। चार तो पूर्ण हुआ है, शुद्धो शुद्धादेशो नायमो, परम भाव जो पर्याय प्रकट पूर्ण हो गई उसको भी यहाँ तो अपरम भाव कहने में। समझ में आया भाई? थोड़ा अपरम भाव न अपरम भाव वादा उठावे माथा भाई। वितराग मार्ग वास्तविक सर्वज्ञ ने कहा वो तत्व जगत का तत्व है, वो की कल्पना से कई अनुमान से कैसा है पैसा है, एक ही आत्मा है दूसरा है नहीं, कल्पना से सिद्ध करना ऐसी चीज नहीं। हाँ तो सर्वज्ञ से सिद्ध हुआ और वाणी में आया, ये अनुसार पदार्थ की व्यवस्था है। समझ में आया? इस कारण से इस एक को परमपना है। कौन एक? त्रिकाली परम परिणामी स्वभाव। शेष चार विभागों को अपरम बनाए, चाहे तो केवल ज्ञान हो या अनंत आनंद हो, चतुष्ट चार प्रकट हुआ हो तो भी अपरम भाव है। त्रिकाल परम भाव की अपेक्षा અને ત્યાં जो अपरम भाव कहा 12वीं गाथा में, ये केवल ज्ञान आदि नहीं, यहाँ परम भाव में केवल ज्ञान केवल ये नहीं। समझ में आया? यहाँ तो अपना आत्मा द्रव्य दृष्टि सम्यक में तो पूर्ण आश्रय लिया द्रव्य का, तो निश्चय का आश्रय लेकर सम्यक हुआ
પણ હજી પૂર્ણ પર્યાયને પૂર્ણતા प्राप्त न हुई तो अपूर्ण शुद्ध ने राग का भाग जो पर्याय में है उसको जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझ में आया? अरे शास्त्र का अर्थ करने में भी गड़बड़ बड़ी हो, एक गड़बड़ी हो सब में गड़बड़ी, एक ने दो चार પછી 4 ચોકો 16 ને 16 તેરી 48 48 દુ 96 करोड़ों मां चलो पर बोली मूल में भूल है। तो बोला 5-25 ऐसा पाना देखे उसमें तो भूल नहीं है पर मूल में भूल है। समझ में आया? एक ने 2 4 हो गया है, पीछे 4 को 16 ने 16 चढ़ी 48 ने 48 दो 96 हाँ मूल में भूल આપણે છપાનું છે ને वो पुस्तक भूल में पूछा ये शब्द तो भाई नहीं परमेश्वर समझ में आया? कहते हैं हाँ હું પણ ટીકા આ નૂતન है ना आ नाम समस्त प्रकार है लुंछन छेदी ना मेरा ग्रह में पर्याय नहीं। पर्याय अपरम भाव है, परम भाव मेरी तिकाली चीजों परम भाव उसका दृष्टिवन अपरम भाव का आश्रय लेते नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? साधारण समाज में अभ्यास नहीं અને માથે જે અભ્યાસ સાધારણ શબ્દોનો થયા દીધે રાખે જય મહારાજ જય મહારાજ હું તો નહીં કમાવાડી નવરાશ નહીં ભાઈ कैसे કેમ ચાલ્યું છે જેમ ભાઈ હો हाँ समस्त कर्म हवे अर्थ आयो ये भाव नहीं व्याख्या करी हवे कम मही रूह मूल छेद समझतो नहीं बात हाँ देखो बात है कुंकुंडाचार एक एक शब्द में एक एक पद में कम मही रूह मूल छेद समझतो पहला पद हवे समस्त कर्म रूपी विश्व रक्त के मूल को उखाड़ देने में समर्थ ऐसा यह परम्बा मेरी व्याख्या किया दुखी समझ में आया? तो कहते हैं कि समस्त कर्म रूपी जहरना झाड़ आज कर्म जहर का वृक्ष हो। हाँ अरे भगवान तीर्थंकर तो बंधाए ने जहर का झाड़ जैसे भाई कुंकुंडाचार्य ऐसा कहे तीर्थंकर को उत्तर प्रकृति बंदी जहर का झाड़ समस्त 148 प्रकृति हो समस्त कर्मों की जहर का वृक्ष आशी तो दृष्टांत दिया है जहर का झाड़ प्रकृति को भाव तो जहर है ही जिस भाव से प्रकृति बंदे वो भाव तो जहर तोड़स कारण भावना वो भाव जहर है। जयंतीलाल जी हाँ तो वो दिगंबर संतो ही बात कर रहे हो जगत की परवाह नहीं सचा है मानो न मानो समझो न समझो तो मार्गा है दूसरा करेगा तो तेरा
नाश हो जाएगा और संसार में परिभ्रमण करेगा। ये परम भाव कैसा है? टिकाली समस्त कर्म जहर के जार को उखाड़ समर्थ, उसका अर्थ कि उसमें कर्म का जहर जार है ही नहीं। एक बात। दूसरी का उसके आश्रय करो तो आठे कर्म का नाश होगा, ऐसा ही परम भाव है। समझ में आया? अरे मनुष्य देह में आया और सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा तत्व प्रसिद्ध किया, संतों ही शैली भाषा में मार्ग फैला कर दिया है। समझ में आया? ऐसा मार्ग जो उसके समझ में न आवे, क्या किया नार में मान मिले, दुनिया में बखाने, बड़ा विद्वान है, बड़ा पंडित है, क्या है उसमें आया क्या? समझ में आया? कहते हैं तेरा जो परम पंचम भाव, ये कर्म रूपी जहर का झाड़ने उखेड़ने में आलूंचन है न, आलूंचन मूल में से उखाड़ कर, ऐसा ये परम भाव है। उखाड़ देने में समर्थ ऐसा परम भाव है। पाठ है ना, कर्ममयी रू मूल छेद समझ हो, पहला पद ની વ્યાખ્યા આટલી है। विकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा से प्रतिपक्ष क्या कहते हैं कि त्रिकाल निरावरण परमात्मा अपना निज स्वरूप, परमात्मा निज स्वरूप परम स्वरूप, परमात्मा को परम स्वरूप को परम भाव को, समझ में आया? त्रिकाली परमात्मा अपना एक समय की पर्याय शिवाय त्रिकाली परमात्मा परम आत्मा नाम परम स्वरूप अथवा परम भाव, ऐसा निरावरण निज कारण परमात्मा अपना निज परमात्मा, अरिहंत में भगवान का परमात्मा नहीं, ये निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा, ये स्वरूप की श्रद्धा संकेत अनादि विपरीत तीव्र मिथ्यात्म के उदय के कारण कुदृष्टि को, जिसकी दृष्टि में राग ने एक समय की अपरम भाव पर दृष्टि पड़ी है, एम कहते हैं, उसको त्रिकाल निरावरण की दृष्टि है नहीं। समझ में आया? हमारे भाई आओ उपदेश के हो, मैं के यहाँ 10 अपवास करवा, 10 लक्ष्मी पर में शेठिया हो के भाई दान देना, शरीर ना बल वाला ने अपवास करना, मन बुद्धि वाला बल वाला ने शास्त्र भणना, ये तो कुछ आया नहीं है। मैंने भक्तापराणु वाला उसने उपदेश देना, शरीर का बल उसने तप करना, अपवास करना, लक्ष्मी वाला हो ये दान देना है। वो चीज है ही नहीं तेरे में, क्या देख उसको, बोले कौन, बोले जो जड़, ये आत्मा नहीं। कहते हैं
त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा से प्रतिपक्ष। उसका अर्थ क्या हुआ कि मिथ्यात कर्म के उदय में कारण कुदृष्टि, उसकी दृष्टि त्रिकाल निरावरण परमात्मा को न स्वीकार कर एक समय की पर्याय ने राग को स्वीकार करती है और कुदृष्टि। हाँ, गहन विषय, गंभीर। हाँ, तो तीव्र मिथ्यात कर्म के उदय के कारण कुदृष्टि को सदा निश्चय से विद्वान होने पर भी, जिसकी दृष्टि में पर्याय न राग पड़ी है, उसको त्रिकाल विद्यमान होने पर भी भगवान और विद्यमान ही है, नहीं है। क्या किया भाई, क्या कहा? होने पर भी नहीं है, विद्वान है ना वस्तु को। दृष्टि पर्याय ऊपर राग ऊपर है, तो आप विद्वान होने पर भी उसको तो नहीं है। समझ में आया? जिसकी दृष्टि एक समय की पर्याय के विकल्प व्यवहार राग मंदता आदि, उसके ऊपर दृष्टि है, कुछ है, तो कुछ दृष्टि में विद्यमान तो पर्याय ने राग दिखते हैं, और कुदृष्टि को परम स्वभाव होने पर भी, विद्यमान होने पर भी उसको तो विद्यमान है। हाँ हाँ हाँ, दृष्टि में आवे उसको विद्यमान है, दृष्टि में आवे नहीं उसको क्या। समझ में आया? सुदृष्टि को सदा नीचे से विद्यमान होने पर भी अविद्यमान ही है। परम अविनाशी त्रिकाल स्वभाव वो दृष्टि में है, ऐसी तो मानता है नहीं। उसकी दृष्टि में तो पर्याय न राग ही मानता है। हाँ, तो त्रिकाल भगवान विराजते होते छते उसके माटे तो अभिमान है। समझ में आया? निश्चय से सदा निश्चय से विद्यमान होने पर भी भगवान ध्रुव तो त्रिकाल सदा निश्चय विद्यमान है, कभी नहीं है, त्रिकाल है, त्रिकाल है। ऐसे सदा निश्चय से विद्यमान होने पर भी अविद्यमान ही है। कारण के मिथ्या दृष्टि को उस परम भाव के विद्यमान पने की श्रद्धा नहीं। बस मैं राग हूं, मैं पुण्य हूं, मैं एक समय की पर्याय जितना हूं, एक समय की पर्याय जितना हूं, ये मिथ्या दृष्टि को विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है। नजर तो पड़ते है, नजर करते नहीं। आवी चीज यदि सुनने में न मिले, कब उसका जानपना करे, कब उसकी रुचि करे, कब उसका आश्रय करे ड्रीम का बिना सब मिथ्या होता है। सम्यक दर्शन का आश्रय परम परिणामी भाव, इसका आश्रय बिना जैंकपन करने में आवे, क्रिया व्रत ने नियम ने स्वप्न सब रणमा पोख है। ये अरण रुदन एक सुनने वाला नहीं था, ऐसा तैयार है। हाँ, संतो ही
मार्ग ने सादी भाषा सरल सरल कर दिया है। समझ में आया? पर्याय दृष्टि ने दृढ़ दृष्टि का कितना स्पष्ट कथन। जिसकी पर्याय दृष्टि है उसको दृढ़ विद्यमान होने पर भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि का उस परम भाव के विद्यमान बनने की श्रद्धा नहीं। हम श्रद्धा में आया तब परम भाव विद्यमान है, उसको ख्याल आया। तो तिकारी चीज है, तो तिकारी है कि मेरे में नया हुआ है, मैं कुछ श्रद्धा नया करता ऐसा है नहीं। मैं श्रद्धा करने वाला पर्याय में नया, वो चीज नहीं है नहीं। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को उस परम भाव के विद्यमान पने की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हुआ सब हो गया। इसे चारित्र बिना मुक्ति होगी। कल सुन तो सही, चारित्र देवलोक में नहीं है, माटी मनुष्यपना में है। चारित्र ले लो, पर किसका चारित्र कहां से ले लेना? बाद मिलते हैं क्या ही? पंच महारत का विकल्प लिया, वो चारित्र हो गया। आया नग्नपना हुआ, चारित्र हो गया। भैया जी तो पहले टिकाली भगवान परमानंद ऐसा आश्रय करके निर्विकल्प अनुभव न हो, तब लोग उसको संजय ज्ञानी नहीं, तो चारित्र तो कहां से आया? भारी मान भाई। एक दिनों कहता हूँ क्या वो ललितपुर में पंडित साहब हरिचंद से पूछता गुजर गए नहीं, हरिचंद ललितपुर में आ बात तुम्हारी ऐसे कोई एकाध जन समझे थे, हम साची है कि नहीं? और एकाध समझे न तो हम काम नहीं आए। एक पंडित जी था, राम जी भाई था क्या? ये उभा थे, बोले गड़बड़ा रात चर्चा पूछो हमारी बात तो कोई एकाध समझे न समझे बात नहीं, मात ऐसा सच है। समझ में आया? इस सच मार्ग से तुम्हारा लाभ होगा। એને પણ એને એમ કે અમને તો કઈ ખબર નથી, તમે આવું કર્યું? આ ફંડી મંડી ઘણી બનીને ભણ્યા તો એમને આવું તો કાઢ્યું નતું. તમારી આ વાત બે કોને સાચી છે કે નહીં એ વાત કરને? બે ન બે ની તારી કરી રહી વાતી. હા समझ में आया? आई तो बे बात किया, परम भाव, विकारी भाव और परम भाव वर्तमान पर्याय का चार भाव, इसको विविध विकार कहा। विकारी एक रूप और विकारी एक रूप कहा। अने वो परम भाव के आश्रय से परम भाव मिलते नहीं वो कहा। परम भाव के आश्रय से परम भाव की प्राप्ति होती है, और परम भाव विद्यमान होने पर भी जिसकी दृष्टि परम भाव पर नहीं और जिसकी दृष्टि में बाह्य एक समय के तत्व भी बाह्य तत्व है, वहां गया है एक समय की पर्याय बाह्य तत्व है और त्रिकाली भगवान आत्मा अंत तत्व है। समझ में आया? ऐसा बाह्य तत्वों पर जिसकी दृष्टि है
एक समय का आत्मा की पर्याय ऊपरपन दृष्टि है, उसको अंत तत्व विद्यमान होने पर भी उसके माचे तो विद्यमान है। समझ में आया? परम भाव के विद्यमान पने की श्रद्धा नहीं। हाँ हाँ, नित्य हो वो पर अपनी पर्याय को झुकाई नहीं तो विद्यमान है उसकी प्रतीत में आया नहीं। हाँ, समझ में आया? हाँ, मूल मार्ग सांभळो जिननो रे मारे थे नहीं। मूल मार्ग सांभळो जिननो रे करे अखंड गति सन्मुख, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। मूल मार्ग सांभळो जिननो रे त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमेश्वर जिनवर देव उसका कहा हुआ आ मूल मार्ग संतो जगत पासे प्रसिद्ध करते हैं। समझ में आया? कहते हैं नित्य निगोद के जीवों को भी, नित्य निगोद है ना, कभी त्रस हुआ नहीं, कभी एक इंद्री पृथ्वी आदि हुआ नहीं, ऐसा नित्य निगोद का जीव अनंत है। विद्यमान भगवान अनंत निगोद का जीव नित्य निगोद, जिसमें से अनंत काल भी हुआ, अभी इतना इतना पर है, उसमें से एक इंद्री पृथ्वी नहीं हुआ, प्रत्येक पृथ्वी नहीं हुआ, ऐसा पड़ा। नित्य निगोद के जीवों को भी शुद्ध निश्चय नहीं है, उसका स्वभाव देखो तो यह परम भाव अभयवत परिणामी कैसे नाम सहित नहीं है, ये प्रकट होने लायक नहीं, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं अभय को तो परिणाम स्वभाव भाव है खरा, प्रकट होने लायक। समझ में आया? अभयत्व परिणामिक भाव ऐसे नाम सहित नहीं, अभय का परिणामिक भाव कभी व्यवहार योग होता नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? अरे आऊं शास्त्र में आई जीणी अटपटी बातों नित्य निगोद जीव जीव से अनंत गुणा जीव एक बार हजी एकंदरी हुआ नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया में एमान में पड़ा है। समझ में आया? उसका जीव का स्वभाव भी शुद्ध है, परम भाव परा है, भय परिणामी कैसे नाम सही नहीं, शुद्ध रूप से ही है। भय तो पर्याय में प्रकट नहीं होगा, हाँ तो कोई निकले तो प्रकट लायक है, यूं कहते हैं। हाँ निकले है ना, निकले उसमें से निकले 6 महीने 8 समय में सबसे आप जाते हैं, इतना निगोद में से निकलते हैं। हाँ हाँ, उसकी विशेष बात है। समान वचन गुरुदेव।